नमस्कार, मैं पंचभौतिक आयुर्वेद से वैद्य अमोल खानवे। आज का जो टॉपिक है वो है डिसेंट्री, या आयुर्वेद की भाषा में उसे हम ग्रहणी या प्रवाहिका कह सकते हैं। इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। आहार और कुछ घरेलू उपाय बता के हम आयुर्वेद के माध्यम से इसकी चिकित्सा करने की कोशिश करेंगे। अतिसार में जैसे बहुत बार दस्त होते हैं, उसी प्रकार डिसेंट्री में भी दस्त होते हैं। लेकिन इस दस्त में पेशेंट को थकावट ज़्यादा होती है और मल जो है वो बहुत कम मात्रा में ही लेटरिन में आता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वात और कफ की संप्राप्ति ज़्यादा रहती है, तो इसके कारण मल निकलने में तकलीफ होती है और उसी के कारण में पेशेंट में पेट में मरोड़ आना, बहुत ज़्यादा थकावट आना, कमर में दर्द रहना या पिंडलियों में थकावट महसूस करना, ऐसे लक्षण होते हैं। तो ऐसे लक्षणों का कोई भी अतिसार है तो उसे हम डिसेंट्री कह सकते हैं, या डिसेंट्री जैसे लक्षणों वाला अतिसार कह सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार की औषधियों या खान पान का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। डिसेंट्री में पानी पीते समय उसमें पानी में आप घर में जो पाइपर रहती है या फिर मीरा रहता है या फिर पिंपर पीपर जो रहती है उसका पाउडर डाल के पानी उबाल कर वो पानी आप पी सकते हैं। इसके साथ सेंधा नमक और उसके साथ घी थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। ये दोनों ही के कारण कफ जो है वो कम होता है और पेट में जो मरोड़ आती है, कमर दर्द रहता है, इसमें इसका अच्छा फ़ायदा होता है। डिसेंट्री जैसी तकलीफ़ों में तेल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तेल में आप तिल का तेल ले सकते हैं, या आपके घर में अगर शेंगदाना तेल है या फिर उसको हम फल्ली तेल भी बोलते हैं वो भी है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं दूध के साथ, या फिर जो है बस्ती के माध्यम से हम तेल ले सकते हैं। और तेल जो है बस्ती के माध्यम से लिया तो भी उसके अच्छे फ़ायदे होते हैं, और दूध में 1 चम्मच तेल डालकर वो गर्म दूध लेने से भी उसमें अच्छे फ़ायदे दिखते हैं। डिसेंट्री में ठंडा पानी पीने से या पानी ज़्यादा पीने से मरोड़े ज़्यादा आती है, कुछ खाना खाने से भी मरोड़े ज़्यादा आती है। इसी कारण ऐसी व्याधि में या फिर डिसेंट्री जैसे तकलीफ़ों में हमें मूंग की दाल का पानी, या फिर जैसे कि बाज़ार में बोरकूट मिलता है जिसमें हम बेर रहते हैं उसका पाउडर रहता है, उसका भी हम जो है वो सूप बना के दे सकते हैं। उसी प्रकार आमसूल करके एक पदार्थ रहता है, फल रहता है, उसका भी सूप हम दे सकते हैं। कोई भी खट्टी चीज़ है उसका सूप देना ज़्यादा अच्छा होता है, वो भी कम मात्रा में ज़्यादा बार देना चाहिए, जिसके कारण मरोड़े आना और थकावट कम होती है। तो बहुत ज़्यादा हेवी खाना इसमें नहीं दे सकते, इसलिए हम सूप फॉर्म में, या फिर हम आयुर्वेद की भाषा में उसे पेया विलेपी जैसी चीज़ें जो कि एकदम पतली पानी जैसी हो और वो पचने में हल्की हो, ऐसी चीज़ें खाना चाहिए। मूंग दाल का इसमें यूज़ कर सकते हैं हम। इसी के साथ कुछ भी अगर पेशेंट डिसेंट्री में खाता है तो मरोड़ आती है, पानी भी पीता है तो पेशेंट को मरोड़ और तकलीफ़ें आती है। उस मरोड़ को कम करने के लिए एक उपाय बहुत अच्छा कारगर हो सकता है। जैसे कि आप सौंठ लेते हो तो सौंठ को जो है वो तवे पे गरम करें, उसका पाउडर जो है धीरे धीरे भूनते रहे और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के उसे भी भूंज ले। इस प्रकार जो एक मिश्री तैयार होती है, जो पूरी तरह जल जाने के बाद एक काला सा पाउडर तैयार होता है, उस पाउडर को आप घी के साथ थोड़ा थोड़ा चाट लेते हैं तो उसके कारण मरोड़े कम होती है और पेशेंट को अच्छा महसूस होता है। डिसेंट्री बहुत बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा दिनों की रहती है, तो उसमें कभी कभी पेशेंट के मल में खून भी आने लगता है। तो जो आंतों से निकला हुआ खून रहता है वो बहुत ज़्यादा मरोड़े या तकलीफ़ें रहने के कारण आता है। खिंचाव ही इतना ज़्यादा रहता है कि खिंचाव के कारण आंतों से थोड़ा खून निकलता है और वो मल के साथ आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में जो है मक्खन और उसके साथ खड़ी शक्कर मिलाकर खानी चाहिए, उससे ये खून रुक जाता है। इसी के साथ जो है छाछ
पीनी चाहिए और उसमें धनिया ज़ीरा डाल के भी आप पी सकते हैं। खून को रोकने के लिए और एक अच्छा सा उपाय मैं बताता हूँ। उसमें चावल का पानी बना लेना है और चावल के पानी में थोड़ा सा शहद और ज्येष्ठ मध का पाउडर जो है, मुलेठी या ज्येष्ठ मध जिसे हम कहते हैं, उसका पाउडर डाल के वो थोड़ा घोल पी लेना है। इससे भी डिसेंट्री में आने वाला खून जो है वो रुकता है। आयुर्वेद में पंचकर्म के माध्यम से डिसेंट्री के ऊपर बहुत ही अच्छी चिकित्सा हो सकती है। कफज ग्रहणी के ऊपर या अतिसार के ऊपर आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे पंचकर्म का उपयोग हो सकता है। उसमें बस्ती जो कर्म है उससे डिसेंट्री की तकलीफ़ें बहुत जल्दी कम हो जाती हैं। तो आप पंचकर्म के माध्यम से भी डिसेंट्री कम कर सकते हैं। इस प्रकार डिसेंट्री के लिए आप वैद्य का सलाह भी ले सकते हैं और वैद्यकीय चिकित्सक जो रहते हैं उनसे सलाह मशवरा करके भी आप खुद की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो इन सब उपायों से अगर आपको फ़ायदा होता है तो ये आप करके देख सकते हैं। इसी के साथ अगर ये उपाय करके भी आपको तकलीफ़ में फ़ायदा नहीं होता है तो ज़रूर आप किसी भी वैद्य का सलाह ले सकते हैं या फिर हमें हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो इस प्रकार आप आयुर्वेद के माध्यम से डिसेंट्री की चिकित्सा या आहार में बदलाव करके डिसेंट्री को जड़ से मिटा सकते हैं।